Good morning students. Today class 11th chemistry. Myself Ritesh Singh. In previous lecture we discussed ionic bond and characteristics of ionic bonds के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया था कि जब मैं बताया था कि कितने टाइप के बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स मैंने दो बताए थे, 2 वेज बताए थे। पहला क्या था, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी क्या था, एक था जिसमें बोथ शेयरिंग हो, इक्वल शेयरिंग ऑफ दोनों एटम के बीच में हो या दो एलिमेंट्स के बीच में हो। और जबकि एक क्या था, बस एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता था अदर को, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होता था। तो वो क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट हमें क्या आज पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड it is a bond formed between two atoms by mutual sharing of electron. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि जो भी दो एटम होंगे या दो से अधिक एटम होंगे, उनके बीच अगर वो इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर रहा है, मैं हूँ एक और कोई है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूँ तो वो भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मैं दो कर रहा हूँ तो वो दो करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब जितना मैं कर रहा हूँ उतना वो भी शेयर कर रहा है। बिटवीन देम, दो एटम के बीच में। क्यों करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग? फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट या डुप्लेट रूल के लिए। फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल के लिए। मतलब ऑक्टेट के लिए क्या होता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होना चाहिए, इसके लिए। या डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होना चाहिए, इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम इज नोन एज कोवैलेंसी। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होते थे उसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते थे। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कहेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोवैलेंसी। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर किया तो हमारी क्या हुई, कोवैलेंसी हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से कोवैलेंसी के बारे में और कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इसके बारे में। अगर बात की जाए कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड में हम 3 तरह के बॉन्ड पढ़ेंगे। एक होगा सिंगल बॉन्ड, एक होगा डबल बॉन्ड। इसके बारे में आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा। डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में बताया, डबल सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते थे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के नाम से जानते थे। इन दोनों को हम किस नाम जानते थे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के नाम से जानते थे। इसके बारे में हमने क्लास 10 में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे बॉन्ड्स बनते हैं इसके बारे में। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 70। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, क्या होगा, 2 8 7 2 8 10 और 7 17, मतलब 17 हो गया। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। और मैंने कल बताया था कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमें वही डॉट को दिखाना आता है, इलेक्ट्रॉन को एज ए डॉट दिखाना होता है जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, ना कि इनर सेल को हम क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी ये भी क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 17। इस पे भी बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 आउटरमोस्ट शेल। अब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला मान देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये क्या करता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस एटम को, और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को शेयर करते हैं। दोनों आप एक दूसरे को शेयर करते हैं। तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम मेरा ले लो, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रॉन उसी के पास रहेगा, बस शेयर करने की, ताकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़ सके। अब हम शेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई भी अननोन पर्सन हो या कोई मेरे जैसा ही हो, तो इसका मतलब हम किसके साथ शेयर करेंगे, जो जिसके साथ हमारा क्लोज कांटेक्ट हो। जिसके साथ शेयर करने का मतलब क्या होगा, हम उससे जुड़ना चाहते हैं, हम उससे साथ रहना चाहते हैं। तो जुड़ना चाहना मतलब उनके पीछे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। वही बॉन्ड जो बनता है यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ 6, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया यहाँ पे। तो हम बॉन्ड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे कवरिंग करेंगे। अगर यहाँ पे देखना चाहें तो आप देख लीजिए सही से यहाँ से।
क्या करेगा, ये वाला सिस्टम इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे कवर करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 है, एक इसका शेयर वाला इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। वैसे ये क्या करेगा, ये अपने ऐसे वाले सिस्टम से ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 था, अब इसके इलेक्ट्रॉन को लिया तो कितना हो गया, 8। मतलब यहाँ पे अब आपके 2 कंप्लीट हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए हैं, एक एक शेयर किए हैं, एक एक शेयर किए हैं। तो कैसे डिनोशन करेंगे, एक लाइन का, और इसी एक लाइन को डिनोशन को हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग 1 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग 1 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा, 2 और 6। कितना होगा, 2 and 6। यहाँ पे क्या होगा, 2 and 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको रिक्वायरमेंट ऑक्टेट फॉलो करने के लिए कितना है, आउटर मोस्ट में कितने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ एक इसकी रिक्वायरमेंट थी, एक ले लिया तभी ना 8 हो जाएगा। इसको 6 है तो कितना की जरूरत पड़ेगी, 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 मतलब तभी वो 8 होगा। तो क्या करेगा, ये वाला एटम इस वाले एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना, और इससे 2 अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको शेयर करेगा। तो इन दोनों के बीच शेयरिंग होगी तो कैसे बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। बनाकर इसमें भी देख सकते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 2 8, 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो मतलब कैसे हो जाएगा, इस तरह का बॉन्ड दिखेगा, और इसे हम कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानेंगे। वैसे ही नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा, 7 एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन देंगे 2 and 5, इसका भी क्या होगा, 2 and 5। 5 आउटर मोस्ट शेल में तो रिक्वायरमेंट कितनी है, ऑक्टेट फॉलो करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है। तो अभी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को शेयर करेगा। तो इसके नियरेस्ट क्या है, और नाइट्रोजन एटम है, ये क्या करेगा, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब क्या करेंगे, दूसरे को शेयर करेंगे। शेयर करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब कि हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं और इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। ये फॉर्मेशन हो सकता है ना, यही फॉर्मेशन हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए, 3 शेयर किए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 3 शेयर किए तो बना कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह का बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक है, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल के बॉन्ड के बारे में पढ़ लीजिए। और डिटेल इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह होता है। ठीक है, वो आगे आएगा जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पढ़ना शुरू करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना शुरू करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ लेवल ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ HCN, मतलब कि हाइड्रोजन साइनाइड। HCN का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, इसका फॉर्मेशन करना। ठीक है, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इलेक्ट्रॉनिक, इसका 1 होगा, इसका 2 and 4 होगा, इसका 2 and 5। इसको रिक्वायरमेंट कितने की है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 की है। और हाइड्रोजन की कितने की है, 1 की है। अब बॉन्ड बनाना शुरू करें, अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें ऐसे, इस तरह का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। 3 इसके पास है और नाइट्रोजन के पास 3, इस तरह। इसको 1 की रिक्वायरमेंट है तो क्या करेगा, कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। शेयर करेगा तो क्या होगा, इस तरह का बॉन्ड बनेगा, मतलब कि ये बन गया। देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। मतलब ये डुप्लेट का फॉर्मेशन कर दिया। डुप्लेट किस चीज से बनता था, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन लिथियम और बेरिलियम के केस में। तो डुप्लेट बन गया, मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। बट कार्बन के पास कितने हुए, 1 2 3 4 और 1 5 हुए। बट अभी कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5। इसके पास भी कितने की रिक्वायरमेंट है, 3। तो ये क्या करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। तो मतलब अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर इन तीनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 5 और 3 8 हो गए। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का। ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, या कह सकते हैं इसको कंप्लीट कर दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन से अगर 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होगा ना,
इस तरह का फॉर्मेशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 3 6 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसका फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया HCl का। ऐसे ही हम फॉर्मेशन करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड। लेविस डॉट स्ट्रक्चर का हमें जरूरत हर जगह पड़ेगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सब में हमें जरूरत इसकी पड़ती है। तो ये रहा आपका आज कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी लिमिटेशंस होंगी इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ ट्राई भी करिएगा फॉर्मेशन करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड के कैसे बनते हैं। नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, जहां आपको सुटेबल लगे वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।